सेकंड स्थिति जब वस्तु P और अनंत के बीच में हो, तो इस पर बनने वाला प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चलिए हम इस स्थिति को देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये है P और ये है अनंत। जब वस्तु P और अनंत के बीच में, P और अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच में यहाँ पर रखी हुई है वस्तु, यहाँ से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराकर चली जाती है। ये दर्पण से टकराकर चली गई। ये वस्तु है। अब दूसरी जो रेज है वो जाती है वक्रता केंद्र। यहाँ पर इसका ये फोकस है और ये है, आगे जाकर हम वक्रता केंद्र बनाते हैं। ये वक्रता केंद्र। दूसरी रेज वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और जाती भी यहीं से है। जब इस लाइन को हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है और इसको हम पीछे मिलाएंगे तो यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस है। जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं, ये वक्रता केंद्र की लाइन और ये फोकस की, यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा और यह आभासी होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा। और किस किस के बीच में बनेगा? P और फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। फोकस और P के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो C पर, C मतलब वक्रता केंद्र पर, ये P हो गया, ये F हो गया। हमें यहाँ पर अब C बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रखी हुई है वस्तु A और B। मैंने C थोड़ी दूरी पर लिया है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। जब यहाँ से आने वाली किरण है, एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जाती है। पहली किरण हो गई। दूसरी जो है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरी वस्तु से निकलने वाली रेज है वो फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जा रही है। जब फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब यहाँ पर ये जो किरण है दोनों जहां मिल रही हैं, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। इसे हम नाम देंगे A' और B'। जब वस्तु C पर हो, यहाँ पर वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब C पर ही बन रहा है। C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। समान साइज का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतने ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा और यह वास्तविक होगा और उल्टा। देखिए यहाँ पर A और B लिखा है मैंने और यहाँ पर लिखा B' और A', मतलब इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब है। तो F पर हो, फोकस पर हो, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अत्यधिक विवर्धित बनेगा। दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष, जब वस्तु F पर, यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी। अब यहाँ से निकलने वाली जो रेज है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, आपतित हुई, परावर्तित होकर फोकस से गई। दूसरी जो रेज है वो C वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। ये जो दोनों रेज हैं वो आगे जाकर कहीं पर अनंत पर मिलती हैं। अनंत पर मिलती हैं। यहाँ पर वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो कि अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब होगा। जब वस्तु C और F के बीच में हो,
तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सी से परे बनेगा, मतलब सी से बहुत दूर बनेगा। विवर्धित बनेगा मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए हम देखते हैं। हम जब वस्तु सी पर हो, यहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, यहाँ से निकलने वाली जो रेज है वो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होकर फोकस से जाती है। दूसरी जो रेज है वो सी से निकलेगी, दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से, यहाँ से, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से दूसरी वक्रता केंद्र से, यहाँ से गई, दर्पण पर टकराई, वापस वक्रता केंद्र से वापस आई। अब ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और ये विवर्धित बनेगा, बहुत दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु P और F के बीच में हो तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ये दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष इधर और आगे करना पड़ेगा क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा। यहाँ पर P हो गया, ये F और ये C बनाया। जब वस्तु P और F के बीच में हो, यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु से निकलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जो मुख्य अक्ष के एक जाएगी ध्रुव से होकर, ये ध्रुव से होकर जाएगी और ध्रुव से ही वापस आएगी, P से होकर जाएगी। पहली रेस P से होकर जाएगी, दूसरी रेस यहाँ से निकलेगी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाएगी वस्तु से और वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये जो दोनों किरण हैं वो कहीं भी जाकर आगे की ओर नहीं मिलेंगी। जब लेकिन इन किरणों को पीछे की ओर मिलाया जाएगा, यहाँ पर पीछे की ओर इसको और यहाँ पर पीछे की ओर, इस बिंदु पर ये मिलेंगी और ये वस्तु का जिस बिंदु पर मिलेगी वहां से यहाँ तक वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये वस्तु है A और B, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, इसे काल्पनिक भी कहा जाता है लेकिन सीधा होगा, इसे भी हम A' और B' कहेंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच में होती है तब एकमात्र प्रतिबिंब आभासी यानी जिसे कहा जाता है और सीधा प्रतिबिंब कहा जाता है। इसी एक कंडीशन में जब वस्तु P और F के मतलब पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहीं पर नहीं बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होगा? जब वस्तु P और F के बीच में हो। ये हमने आज अवतल दर्पण की 6 स्थितियां पढ़ी हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक इस तरह से भी नोट डाउन कर कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू।